सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल सुगम संस्कृतम में। मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ लेकर 6th क्लास का जो रुचिरा पाठ्य पुस्तक है उसका 7वां पाठ, जिसका नाम है बकस्य प्रतीकारः। 7वां पाठः बकस्य प्रतीकारः, जिसका मीनिंग है बकस्य। बक कहते हैं बगुले को, ठीक है। बक मीन्स बगुला, और बगुला क्या है? एक पक्षी है, एक चिड़िया होता है, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर में, ये, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतीकार। प्रतीकार कहते हैं बदले को, रिवेंज। तो ये बन गया। बकस्य में कौन सी विभक्ति लगी है? षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक, काकी के चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा मीनिंग? बगुले का बदला। हमारी जो कहानी है ये एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है, अच्छी सी कहानी है। जो आपने सुनी भी होगी, इंग्लिश में भी पढ़ी होगी, हिंदी में भी सुनी होगी पहले, उसी को अब हम संस्कृत में पढ़ेंगे। और कहानी का शीर्षक है बगुले का बदला। तो बगुले ने कैसे अपना बदला लिया, किससे बदला लिया, उसके बारे में हम जानेंगे इस छोटी सी कहानी में, जो कि बहुत ही अच्छी सी और शिक्षाप्रद कहानी है। तो हम पाठ को शुरू करेंगे, कहानी को शुरू करेंगे, और सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आए, कहानी अच्छी तरह समझ में आए, चीज़ें ग्रामर की अच्छी तरह समझ में आए। तो उससे पहले फटाफट आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को, जिससे वो भी इस कहानी का लाभ उठा सके और अपनी पढ़ाई में, संस्कृत की पढ़ाई में, संस्कृत सीखने में अधिक से अधिक लाभ उठा सके। तो हमेशा की तरह हम पहले सरस्वती मंत्र का पाठ करेंगे और उसके बाद हम अपना पाठ का जो अर्थ है उसको समझेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। तो अब हम शुरू करते हैं अपना पाठ, अपनी कहानी, जिसका नाम है बकस्य प्रतीकारः, यानी बगुले का बदला। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् माने एक, वने माने वन में, वन कहते हैं जंगल को, ठीक है। अब देखिए एकस्मिन् में भी और वन में भी कौन सी विभक्ति लगी है? सप्तमी विभक्ति। अभी तक आप सभी ने अकारांत पुल्लिंग शब्द याद किए होंगे, आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं, जिसमें से आप देव के रूप या बालक के रूप या राम के रूप, कोई भी अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप आप याद कर सकते हैं। उसी की तरह से सारे रूप चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूप है एकस्मिन और वने, ये जो दोनों ही सप्तमी विभक्ति के रूप हैं, इसमें सप्तमी विभक्ति में देव का बनेगा देवे देवयोः देवा नाम, बालके बालकयोः बालका नाम, सप्तमी में देवे देवयोः देवेषु, बालके बालकयोः बालकेषु, रामे रामे रामयोः रामेषु। उसी तरह बना वने एक वचन, और सप्तमी का कारक चिन्ह होता है में, ठीक है। तो इसका जो अर्थ बन जाएगा वो बन जाएगा एक वन में। एकस्मिन यानी एक, वने वन में, एक वन में, एक जंगल में। शृगालः, शृगाल कहते हैं जैकल को, यानी कि शियार, शियार। और बकह माने बगुला, च माने और,
निवसतः स्म रहते थे। एक जंगल में एक शियार और एक बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत, तयोः माने उन दोनों में, मित्रता माने मित्रता दोस्ती, आसीत माने थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्, एकदा माने एक दिन, प्रातः माने सुबह, शृगालः यानी शियार ने बकम् बगुले को अवदत् बोला, क्या बोला? मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु, यानी मित्र, हे दोस्त, श्वः माने कल, मीन्स आने वाला कल, टुमारो, त्वम माने तुम, मया माने मेरे, सह माने साथ में, भोजनम माने भोजन, कुरु माने करो, कल तुम मेरे साथ में भोजन करो। मीन्स जो बगुला है उसने अपने मित्र, जो शृगाल है उसने बगुले को, जो उसका मित्र था, उसको अपने यहाँ पर खाने के लिए बुलाया है। ठीक है, तो उसने बोला, शृगाल ने बगुले से कहा, मित्र कल तुम मेरे यहाँ मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। शृगालस्य, अगेन षष्ठी विभक्ति, काकी के चिन्ह लगेगा, शृगालस्य यानी शियार के, निमंत्रणेन तृतीया एकवचन, निमंत्रण से, इसका चिन्ह है से के द्वारा, तो शृगाल के निमंत्रण से, बकः माने बगुला, प्रसन्न माने खुश, अभवत माने हुआ। शियार के निमंत्रण से बगुला बहुत खुश हो गया। अग्रिमे दिने माने अगले दिन, सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्, और अगले दिन सह माने वह, भोजनाय यानी भोजन के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, बालकाय रामाय, ऐसे ही भोजनाय यानी भोजन के लिए। आपको कारक चिन्ह और रूप अवश्य याद करने हैं, जिससे आप रूपों का और कारक चिन्ह का जो संबंध है, उनका जो रिलेशन है उसको समझ सके, और इन्हीं से ही आपको संस्कृत समझने में आसानी होगी, आप संस्कृत को समझ पाएंगे। क्योंकि जो विभक्तियां होती हैं उसी विभक्ति का कारक चिन्ह हम उसमें लगाते हैं। तो यहाँ पे भोजनाय चतुर्थी विभक्ति है, के लिए चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए अग्रिमे यानी अगले, दिने माने दिन, सह माने वह, भोजनाय यानी भोजन के लिए, शृगालस्य, अब देखिए षष्ठी विभक्ति है, तो शृगाल के, निवासम माने निवास पर, निवास क्या, जहां पे वो रहता था, उसका घर, घर पर अगच्छत माने गया। अगले दिन वह भोजन के लिए शियार के घर गया। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्याम बकाय क्षीरोदनम अयच्छत। कुटिल स्वभाव माने कुटिल स्वभाव का, यानी जो शृगाल था, जो शियार था, शियार को हम भेड़िया भी कहते हैं, ठीक है, तो जो शियार था उसका स्वभाव कैसा होता है, वो उसका नेचर ही होता है कुटिल, कुटिल मीन्स टेढ़ा, यानी उसके मन में कुछ और होता है और मुंह से कुछ और बोलता है। ठीक है, तो वही उसको कहते हैं कुटिल स्वभाव, टेढ़े स्वभाव वाला, जिसके स्वभाव को कोई समझ न सके। तो कुटिल स्वभाव के शियार ने स्थाल्याम क्या किया बगुले के साथ, स्थाल्याम माने थाली में, बकाय माने बगुले के लिए, क्षीरोदनम माने खीर, क्षीरोदन माने खीर। यहाँ पे देखिए दो शब्द हैं जिनका संधि हुई है, क्या है, पहला है शब्द हमारा क्षीर और दूसरा है ओदनम। ठीक है, क्षीर कहते हैं दूध को और ओदन कहते हैं चावल को। तो दूध और चावल जब मिला के पकाए जाते हैं तो क्या बनती है, खीर, इसलिए क्षीरोदनम का अर्थ हुआ खीर। क्षीरोदनम अर्थात खीर, अयच्छत माने दी। ठीक है, फिर से देखिए, कुटिल स्वभाव के शियार ने थाली में बगुले के लिए खीर दी। किसमें दी, थाली में, जो आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है। आगे देखिए, बकम अवदत, और बगुले से बोला, क्या बोला, अच्छा माने और बगुले से बोला, मित्र अस्मिन पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावह, यानी हे मित्र, हे दोस्त, अस्मिन पात्रे यानी इस पात्र में, इस बर्तन में, पात्रे बर्तन में, पात्र माने बर्तन और सप्तमी विभक्ति का रूप लगाए तो मैं चिन्ह लगाएंगे। तो अस्मिन पात्रे यानी इस बर्तन में, आवाम माने हम दोनों, अधुना माने अब, सहैव ये वृद्धि संधि है, सह प्लस एव, सहैव, खादावह खाएंगे या खाते हैं। अब हम इस बर्तन में साथ साथ खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालीतः भोजन ग्रहणे समर्थान अभवत्। भोजन काले, अब जब भोजन करते समय यानी जब भोजन करने लगा बगुला, तो भोजन करते समय बकस्य यानी बगुले की, चंचु माने चोंच, स्थालीतः माने थाली से,
भोजन ग्रहणे यानी भोजन को ग्रहण करने में, भोजन को पकड़ने में समर्था न अभवत, समर्थ नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि बगुले की चोंच जो है वो लंबी होती है, उसकी शेप देखिए आप, और ये क्या है, थाली जो कि फ्लैट है। तो जैसे ही वो अपनी चोंच थाली में रखता, थाली फ्लैट होने की वजह से वो उसमें से खीर को ले ही नहीं पाता। ठीक है, वही लिखा है कि भोजन करते समय बगुले की चोंच थाली से भोजन को पकड़ने में या ग्रहण करने में समर्था न भवत, समर्थ नहीं हो पाई, कैपेबल ही नहीं हो पाई, वो कर ले ही नहीं पाई। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, इसलिए बगुले ने केवलम माने केवल, ओनली, क्षीरोदनम माने खीर को, अपश्यत माने देखा, यानी वो सिर्फ खीर को देखता ही रह गया, खा ही नहीं पाया। शृगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्षयत, और शियार ने तो सारी खीर अभक्षयत माने खा ली। कैसे खा ली? क्योंकि शियार जो था उसका मुंह वो जीभ से खाता है, तो आराम से उसने जीभ से थाली में से खा लिया। आगे देखिए, शृगालेन वंचितः बकः अचिंत्यत, अब शृगाल के द्वारा, देखिए शृगालेन यानी के द्वारा चिन्हित, तृतीया एक वचन है। ठीक है, तो शृगालेन वंचिता यानी शृगाल के द्वारा, वंचित माने ठगा गया, जिसको ठग लिया यानी धोखा दिया है। ठीक है, वंचिता माने ठगा हुआ, शियार के द्वारा ठगा हुआ, बकः माने बगुला, अचिंत्यत सोचने लगा। क्या सोचने लगा? यथा माने जैसा, अनेन माने इसने, मया माने मेरे, सह माने साथ, व्यवहार माने व्यवहार, बिहेवियर, कृतः माने किया है, यानी जैसा इसने मेरे साथ व्यवहार किया है, तथा अहमपि तेन सह व्यवहरिष्यामि, वैसा ही अहम माने मैं, अपि माने भी, तेन माने उसके, सह माने साथ, व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूंगा, यानी इसने जैसा व्यवहार मेरे साथ किया है, इसने जैसा मेरे साथ बिहेवियर किया है, वैसा ही मैं भी इसके साथ करूंगा। एवं चिंतयित्वा, एवं माने इस प्रकार से, चिंतयित्वा माने सोचकर, सह माने वह, शृगालम माने शियार को, अवदत माने बोला, मन ही मन उसने ऐसा सोच लिया और फिर शियार को बोला। क्या बोला? मित्र त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, यानी हे मित्र, हे दोस्त, त्वम अपि तुम भी, अपि माने भी, श्वः माने कल, सायं माने शाम को, मया मेरे, सह माने साथ, भोजनम माने भोजन, करिष्यसि माने करोगे, तुम भी कल मेरे साथ शाम को भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन, बगुले के निमंत्रण से, शृगालः प्रसन्नः अभवत्, शियार भी खुश हो गया। जब बगुले ने उसको निमंत्रण दिया, इनवाइट किया, तो शियार भी खुश हो गया। यदा माने जैसे, शृगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत, यानी जब जब, यदा माने जब, शृगाल माने शियार, सायं माने शाम को, बकस्य यानी बगुले के, निवास माने घर पर, भोजनाय भोजन के लिए, अगच्छत माने गया। जब शाम को शियार बगुले के घर भोजन के लिए गया, तदा माने तब, बकः बगुले ने, संकीर्ण मुखे, संकीर्ण मुखे माने जिसका मुंह छोटा है, जैसे कि आपने देखा है ना घड़ा, यहाँ पे पिक्चर में भी बना है, ये जो मटकी बनी है जिसका मुंह ये सुराही जैसी है और इसका मुंह जो है वो बहुत ही पतला है, इतना पतला है कि ये जो बगुला है वो तो आराम से अपनी चोंच से इसमें से खा सकता है, लेकिन शियार का मुंह इसके अंदर नहीं जा सकता। तो क्योंकि उसने पहले ही सोच लिया था बगुले ने कि जैसा शियार ने मेरे साथ किया मैं भी करूंगा, तो उसने भी क्या किया बगुले के साथ, तदा माने तब, बगुले ने संकीर्ण मुखे यानी छोटे मुख वाले, संकरे मुख वाले, छोटे मुंह वाले, कलशे माने कलश में, घड़े में, क्षीरोदनम अयच्छत खीर दी, उसने भी उसको खीर दे दी छोटे मुंह वाले बर्तन में। शृगालम च अवदत, और शियार को बोला, क्या बोला? मित्र आवाम अस्मिन पात्रे सहे भोजनम कुर्वा, अब हम दोनों भी इसी पात्र में, इसी बर्तन में साथ साथ ही भोजन करेंगे। बकः कलशात चंचुआ क्षीरोदनम खादत, बगुले ने तो उस कलशे में से, उस मटके में से, चंचुआ माने चोंच से, क्षीरोदनम माने खीर को, अखादत खा लिया। परंतु शृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, लेकिन जो शियार का मुख था, वो शियार का मुख कलशे माने कलश में न प्राविशत नहीं प्रवेश कर पाया, उसका मुंह उस मटके के अंदर, मटके के मुंह के अंदर घुसा ही नहीं, प्रवेश ही नहीं कर पाया। अतः माने इसलिए बकः सर्वम क्षीरोदनम खादत, बगुले ने ही सारी खीर खा ली। शृगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और शियार ने तो केवल ईर्ष्या माने ईर्ष्या से, जलन से, अपश्यत देखता ही रहा। शियार जो था वो उसको जलता रहा देख देख कर,
और देखता ही रह गया, वो खीर नहीं खा पाया। तो शृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम अकरोत्, यानी शियार ने बगुले के प्रति, बगुले के साथ, यादृशम माने जैसा, व्यवहारम माने व्यवहार, अकरोत् माने किया था। बकः अपि शृगालं प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतीकारम अकरोत्, तो बगुले ने भी, बगुले, बकः माने बगुले ने, अपि माने भी, शृगालम यानी शियार के, प्रति माने प्रति, शियार के साथ, तादृशम माने वैसा ही व्यवहारम कृत्वा व्यवहार करके, प्रतीकारम अकरोत्, प्रतीकार माने बदला, अकरोत् माने ले लिया, जो कि इस कहानी का नाम था बकस्य प्रतीकार, यानी बगुले ने कैसे बदला लिया, वो यहाँ पर हमने इस कहानी में देखा कि उसने, बगुले ने शियार से कैसे बदला लिया। तो उक्तमपि कहा भी गया है, क्या कहा गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम। अब श्लोक है, हम इसको गा के भी पढ़ सकते हैं। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। अर्थात आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, आत्म माने अपने साथ, दुर्व्यवहारस्य माने बुरा व्यवहार, अगर अपने साथ कोई बुरा व्यवहार करे तो उसका फल, यानी उससे हमें कैसा फल प्रतीत होता है, हमें कैसा उसका फल मिलता है, भवती माने होता है, दुःखदम माने दुख, दुखदाई, यानी अगर कोई हमारे साथ, अपने साथ अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो हमें उससे क्या होता है, दुख होता है। तस्मात् इसलिए, सद्व्यवहर्तव्यम, हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सद्व्यवहर्तव्यम, अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। और किसको करना चाहिए, मानवेन, मनुष्य के द्वारा। कैसा मनुष्य, सुखैषिणा, जो सुख चाहता है, यानी अगर कोई व्यक्ति सुख चाहता है, सुखी रहना चाहता है हमेशा जिंदगी में, तो उसको भी दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब दूसरे आपके साथ अगर बुरा व्यवहार करते हैं तो फिर आपको दुख होता है ना, वैसे ही आप भी जब दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो उनको भी दुख होगा। तो इसीलिए इस श्लोक में कहा गया है कि अपने साथ किए गए दुर्व्यवहार का फल दुखदाई लगता है, दुखदाई होता है। तो फिर अगर सुख चाहते हो मनुष्य, यानी सुख चाहने वाले मनुष्य को हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। तो ये थी हमारी कहानी, और इससे हमें क्या शिक्षा मिली, वो इस श्लोक में बताइए कि हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ शब्द अर्थ दिए हैं, उनको देख लेते हैं। पहला शब्द है शृगालः माने शियार यानी जैकल, बकः माने बगुला जिसको हम इंडियन क्रेन कहते हैं, आसीत माने था या थी, वॉज एकदा ये एक अव्यय है यानी एक बार यानी कि वंस। नेक्स्ट है अवदत माने बोला यानी सेड, श्वः माने आने वाला कल टुमारो, कुरु माने करो डू, स्थाल्या माने थाली में इन द प्लेट, अयच्छत माने दिया गेव, संकीर्ण मुखे संकुचित मुख इन अ नैरो माउथ, इन अ नैरो माउथ पॉट, सहसैव साथ ही सेम टाइम उसी समय, चंचू माने चोंच बीक, स्थालितः माने थाली से, फ्रॉम प्लेट, अपश्यत माने देखा था या देखता था, सो, अभक्षयत माने खाया या खाई, एट, चिंतयित्वा माने सोचकर, आफ्टर डीप थॉट, प्रतीकारम माने बदला, रिवेंज, सद्व्यवहर्तव्य माने अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वन शुड एक्ट गुड, और लास्ट है हमारा सुखैषिणा यानी सुख चाहने वाले के द्वारा, बाय प्लेजर सीकर यानी जो हमेशा सुख ढूंढता है, सुखी रहना चाहता है। तो इस प्रकार से हमारी जो ये पाठ था, हमारा ये जो पाठ था उसका हमारा अर्थ और उसकी व्याख्या पूरी हो गई। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने अभी तक देखा होगा वीडियो को और कहानी आपको समझ आई होगी, संस्कृत के नए नए शब्द भी आपने सीखे होंगे। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें जिससे कि सभी को संस्कृत भाषा को सीखने में मदद मिल सके। संस्कृत हमारी बहुत अच्छी और पुरानी और वैज्ञानिक भाषा है, सरल भाषा है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि लोग संस्कृत सीखने में सहायता प्राप्त कर सके।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी पाठ के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।